स्टार्ट भी कर देती। अच्छा ये कल इसकी जो फैमिली वगैरह थी ये हमने बनाई है ना ये वाली, और ये हो गया ये हो गया। अच्छा इसके आगे कुछ इसके अभी हम आगे और एक काम करते हैं कि इसमें अक्सर आपने देखा हो तो इसके के एरिया में टोको सरफेस नाम आपने सुना होगा, वो एक ग्रीनरी जी, जी, बन जाती है ना। मैं ज़रा यहाँ से जी, एलिवेशन चला जाता हूँ, ये यहाँ पर। तो मैं अगर इसके रोड लेवल पे चला जाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप अगर आप बनाना चाहें बना सकते हैं तो वो सर्विस को लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले को जो आज चंद एक और चीज़ें हैं ये भी बताता हूँ, फिर वो भी बताता हूँ। इसमें एक और अच्छा ठीक हो गया। फीचर है रिविट में हमारे पास, अक्सर आपने देखा हो ड्राइंग में, जहाँ पर मेरे पास यहाँ रेफरेंस ड्राइंग है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सिर्फ एक आइडिया बता देता हूँ कि मैं क्या चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको मैं ऊपर तक ले जाऊँ तो ये यहाँ पर इस ड्राइंग के नीचे, हाँ ये ये देखा है, ये बेसमेंट फ्लोर एरिया हो गया, स्क्वायर फीट में इतना है, ग्राउंड फ्लोर इतने हैं, फर्स्ट फ्लोर इतने हैं, मंकी इतने, टोटल कवर्ड एरिया ये है। तो इसके सब का अगर आप जी, जी, निकालना चाहते हैं तो ये कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें एरिया निकालते हैं। जो आपने करंट इतनी मेहनत से जो बिल्डिंग आपने इसमें बनाई होती है ना, फिर टाइम आ जाता है कि हम उसका भी ये फाइनल, ये कुछ फाइनल स्टेप्स होते हैं किसी प्रोजेक्ट में, जब आप उसको शीट पे उतारने लगते हैं या काम करने लगते हैं तो उससे पहले ये सब चीज़ें हम क्लियर करते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास कि एरिया पहले निकालते हैं। अब हर एक जगह का अपना एक एरिया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए तो आपके पास रूम है, रूम सेपरेटर्स है, टैग रूम है। अब ये आप लगा सकते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ है। ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए ये इस तरीके से हर एरिया को ये अलग अलग अलग। अब जहाँ पर ये क्रॉस नहीं लग रहा ना, वहाँ पर ये इनक्लोज नहीं है। ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होगा, ये इनक्लोज नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पर लगा वार्निंग दे रहा है, रूम इज नॉट प्रॉपरली इनक्लोज। तो ठीक हो गया। ये लगाने के लिए रूम सेपरेटर अगर आपको चाहिए, आप ये लगाना चाहते हैं, तो एक मिनट इसको मैं क्लिक करके इसको मैं ऊपर दूँ। तो लेट्स से कि आप इससे स्पेसिफिक एक जगह को दो हिस्सों में आपने तकसीम करना है। ये देखिए रूम सेपरेटर पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पर मैंने अगर ये लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, और फिर इसको मैं ज़रा एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। ये इसको मैं डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर रूम सेपरेटर पर सारे एरिया को मैं एक एक अलग अलग से एक स्क्वायर बना लेता हूँ इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ से रूम का वो जो टैग मैंने लगाया, ये देखिए अब लेगा। और इसी चीज़ को ही आप अगर इसको क्लिक कर देना, ये जो हमने अभी लगाया इसके अंदर यहाँ पर टेक्स्ट को, तो ये देखिए रूम टैग है, रूम टैग विद एरिया, ये देखें 109 स्क्वायर फीट ये बन रहा है, ठीक है। या रूम टैग विद वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है जी, ये देखिए वॉल्यूम आपको बता रहे हैं 1039.22, ये देखें क्यूबिक फीट में बता रहा है आपको। और सिर्फ अगर रूम टैग के तौर पे रखना चाहे सिर्फ रूम टैग भी रख सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। इसके अलावा आप और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये तो हम जस्ट एक सिंपल एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके अंदर एरिया, आप एरिया की जो मैं बात कर रहा था, इसी जगह पे ही रह के इसके साथ देखें तो एरिया लिखा है, क्रिएट्स एन एरिया डिफाइंड। ये देखिए आपको एक नीचे एक जगह भी बता रहा है। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये इस पे मैंने क्लिक किया, इसके साथ यहाँ पर ये एरो लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए एरिया प्लान है। एरिया प्लान पे जैसे ही क्लिक करके अब ये जो जो आपने लेवल्स बनाए ये सारे वही लेवल हैं। इसमें से कोई सी एक जगह ले लें। अब रोड लेवल पे हमारे ग्राउंड फ्लोर है ना, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये आपसे पूछेगा ऑटोमेटिकली क्रिएट एरिया बाउंड्री लाइन एसोसिएटेड विद ऑल एक्सटर्नल walls। अब ये आपसे इजाजत है कि क्या आप ऑटोमेटिकली सारा एक रिविट पे क्रिएट करवाना चाहते हैं कि नहीं, आप खुद करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं यस कर दूं तो ये लाइन तो लगा लेगा, लाइन से लगा दिए हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई यहाँ पर, एक चीज़ मैं बता दूं। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं एरिया प्लान पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर ऊपर आपके पास एक टाइप भी आ जाती है, एक है रेंटेबल, एक है ग्रॉस एरिया। अब रेंटेबल क्या है, ग्रॉस क्या है, इसका थोड़ा सा मैं आपको तरीके से बता दूँ। रेंटेबल क्या है जी, रेंटेबल आपके पास है कि ये अंदर का आप जो लाइंस लगाएंगे वो अंदर के साइड से होंगी इस तरीके से। तो जो जो एरिया आप डिफाइन करते जाएंगे वो अंदर का होगा। ये जो अंदर का जो एरिया है वो रेंटेबल एरिया है, अंदर का जो इस्तेमाल होने वाला अंदर का जो एरिया है वो रेंटेबल एरिया है। और अगर आप कहते हैं कि मैं इस पे वो लगाना चाह रहा हूँ ग्रॉस एरिया, तो ग्रॉस एरिया जो मैंने अभी आपको ड्राइंग में बताया ये ग्रॉस एरिया वाला है, लगाएंगे ना।
आप आउटर आउटर से सारी लेंगे तो ये सारा एरिया ये वाला लेगा, तो ये आपको बताएगा कि ग्राउंड फ्लोर कितना स्क्वायर फीट है, फर्स्ट फ्लोर कितना है। अगर आप ग्रॉस से ज्यादा आप कहते हैं कि मुझे रेंटेबल एक चीज ड्राइंग में शो करनी है, एक एक कमरे का कितना कितना स्क्वायर फीट बन रहा है, वो शो करने के लिए, अच्छा मैं यहाँ पर अगर जो मैं वो बना रहा था अभी, मैं उसको जरा एक दफा यहाँ पर भी आपको बता दी। देखिए जो आप एरिया रेंटेबल लेंगे उसका एक अलग से यहाँ पर सेक्शन बनेगा जहाँ पर मेरा कर्सर है। ये फिलहाल इसको मैं ठीक है। डिलीट करता हूँ, मैं इसको फिर दोबारा से करता हूँ आपके लिए, वो अगर मैंने उसको लिया नहीं था। अच्छा यहाँ से मैं एरिया को दोबारा क्लिक करता हूँ। एरिया करने के बाद अब मैं इसको रेंटेबल लूंगा, यहाँ पर रेंट एरिया ले लिया और मैं रेंटेबल ले रहा हूँ, ग्रॉस नहीं ले रहा। और रोड लेवल पे हमारा पहला सेक्शन है जो ग्राउंड फ्लोर है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब इसने जब ले लिया तो इसमें इसे स्पेसिफिक अंदर की इस एरिया की चीज दी है, मतलब ये लाइन लगाए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ से इस एरिया को दोबारा क्लिक करता हूँ और इसके नीचे देखें, ये एक ऑप्शन आपके पास आ गया है, ये एरिया टैग है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये अभी आपको स्पेसिफिक सिर्फ इस एरिया का बता रहा है। ये देखिए ये बता रहा है 519 स्क्वायर फीट है आपके पास। अगर यही टैग मैं लेता हूँ यहाँ से, यही वाला टैग, ये एरिया, और अगर मैं इस पूरे एरिया में लगाता हूँ तो ये नहीं लेगा क्योंकि इसमें इनक्लोज नहीं है। तो रिविट हमारे पास जो हम इस्तेमाल करते हैं या आपके पास जो है वो रिविट वो है करेक्ट वर्जन है, तो करेक्ट वर्जन में ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, यहाँ पर देखें तो दूसरे नंबर पे है एरिया बाउंड्री। इस एरिया बाउंड्री पे क्लिक करें, यहाँ से एक लाइन है। अब जो मर्जी आपको जो जो एरिया आप कहते हैं कि आप स्पेसिफाई कर दें इसको कि मुझे ये एरिया का स्क्वायर फीट निकालना है, तो बस ये लाइन लगा के इसको सेपरेट कर दें इस एरिया को दूसरे एरिया से। अब ये मैं खुद बनाऊंगा क्योंकि इसको मैंने ऑटोमेटिकली अगर कहा भी है तो वो उसने सही से काम नहीं किया। तो ये एक अच्छी सहूलत है इसमें कि आप खुद से भी इसको डिफाइन करके बता सकते हैं कि ये एरिया मुझे चाहिए। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पर लाइन से मैंने मोड़ दिया है, मैं चेक कर लूँ ये लाइन रखे हैं यहाँ से टेढ़ी हो गई, तो कंट्रोल जेड, दोबारा कंट्रोल जेड, तो यहाँ से मैं ये दोबारा एरिया बाउंड्री ले लेता हूँ लाइन, और एरिया को और उसको मैं टी आर, इस लाइन को मैंने यहाँ से मोड़ दिया। तो अब अगर मैं वही एरिया टैग जो मैंने अब इस पे लगाया, अगर वही एरिया टैग मैं यहाँ पर ले आऊँ, ये देखिए यहाँ पर भी इसने ले लिया और क्या बता रहा है 119 स्क्वायर फीट। अब ये दो एरिया मैंने लगाए ना, अब मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। इसी तरीके से आप बाकी की भी बना लेंगे, मतलब ये स्क्वायर शेप में। अब ये मैं एक और इसमें ले लेता हूँ, यहाँ से एरिया बाउंड्री ले लिया, यहाँ से अब मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ क्योंकि ये वाला एरिया रेक्टेंगल है, तो एक एक लाइन नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये ले लिया, लाइन यहाँ पर हो गई। फिर मैं यहाँ पर मैं ये क्या करें, ये हो गया, ये वाला एरिया मैंने इसको डिफाइन करना है, ये मैंने कर दिया। फिर इसी तरीके से ये वाला एरिया चंद या और एक ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, और सेम है ये वाला अलहदा है, इसको मैं अलहदा ले लेता हूँ। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास रह जाता है ये वाला एरिया। इस सारे को मैं एक साथ ही ले लेता हूँ, इसको मैं सेपरेट ही नहीं करता। ये हो गया और फिर से मैं यहाँ से मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ये हो गया। तो ये चंद एक एरीज मैंने इसमें ले लिया, अभी बाकी के मैंने खाली छोड़े, फिर उसका मैं एक और तरीका भी बता। अब इसके अंदर टैग लगाने हैं वही वाले, तो मैं यहाँ से दोबारा एरिया पे क्लिक किया, एरिया लगा लिया। अब ये देखिए मैं एक एक पे लगा वहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से जो मैं कर देता हूँ खबर, इसको मैं यहाँ पर एक एक कर लेता हूँ। और ये एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया। तो देखिए 88 स्क्वायर फीट है, 20 स्क्वायर फीट है। बाकी का कुछ एरिया जो है ना वो मैंने नहीं लिया। अब उसका भी मैं आप आगे भी आपको एक तरीका बताता हूँ। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि कलरफुल एक अलग से इसका एक वो लिस्ट बन जाए जिसमें लिखा हो कि भाई बाथरूम इतना है, ओपन एरिया इतना है, बाकायदा वो डिफाइन हम कर सकते। तो वो डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पर ऊपर देखें रूम एंड एरिया, एरिया के नीचे यहाँ पर आपके पास एरो होगा, उसको क्लिक करके खोल दें। यहाँ पर देखिए कलर कलर स्कीम पे क्लिक कर दें, यहाँ पर देखिए स्पेसेस, स्पेसेस से हट के आप रूम पे कर दें। ये जो अभी आपने वो जो निकाला है, ये जो अभी आपने यहाँ पर ये लगाई है लाइन,
तो ये इसने ऑटोमेटिकली ले लिया और क्योंकि हम काम कर रहे हैं इस पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऑलरेडी नेम्स पे है तो नेम्स पे कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है, मैं इस पे यहाँ पर चला जाता हूँ, इस पे एनोटेट पे, एनोटेट पे यहाँ पर मैं चला जाता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके पास ये कलर फिल में यहाँ पर एक कलर फिल लेजेंड है, उस पे जब आप क्लिक कर लेते हैं ना, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको ले आता हूँ। ये देखिए आप एरिया रेंटेबल है, रेंटेबल एरिया है, रेंटेबल है, हमने और भी कर दिया। देखिए कैलकुलेट कर दिया ये वाला। अब एक मिनट हम इसको बिल्डिंग कॉमन एरिया में लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और क्या तरीके कार है, पहले तो आप यहाँ पर देखते हैं, एक तो ये रेंटेबल में इसको ले लिया यहाँ से, सिस्टम कलर अच्छा, अब ये चूंकि हो गया तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हमने तो इसका वो कोई मतलब स्पेसिफिक एरिया का नाम नहीं लगाया ना, तो अब अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ यहाँ से, अब मैं देखता हूँ इसमें नाम change कर दूँ। तो ये देखते हैं यहाँ पर काउंट हो गया और उसके बाद उसके बाद OCS का इस तरीके से इसको भी नाम चेंज कर देते हैं, इसको मैं दे देता हूँ किचन। ये मुझे कलर स्कीम सही नहीं लग रही, ये लगी है नहीं है इसमें, समझता हूँ कि, हाँ, इसको आर्किटेक्चर एरिया ये बदल दिया और हो गया बढ़िया हो गया। अब उसके बाद कलर स्कीम अप्लाई करेंगे, इसके नाम भी हम चूज कर सकते हैं, मैं इसके नाम चूज करें अच्छा एरिया और एरिया हो गया। फिर दोबारा स्टार्ट से करना, इसमें चीज इसी को वो हो गया ये बाउंड्री, ये बाउंड्री चंद एरिया जिसमें मैं डिफाइन कर लूँ, बड़ी ज़बरदस्त और काम की वो है कमांड है, इससे बहुत सारी आसानी हो जाएगी इसमें। ये हो गई, इसको मैं यहाँ पर कर लूँ और TR कमांड से इसको मैं इसके साथ मोड़ लेता हूँ। तो ये हो गया, बाकी कुछ एरिया और भी हैं, जैसे कि एरिया बाउंड्री उस पर भी दे देते हैं। CMS यहाँ पर चाहिए एरिया बाउंड्री और यहाँ से लाइन लगा के इसको भी अलग कर देते हैं।
उसके बाद एरिया टैक्स हो गए। टैक्स लेवल 125 के इसका हो गया, बाकी सब इस तरीके से है। अब मैं यहाँ से कलर स्कीम में चला जाता हूँ। यहाँ पर देखते हैं एरिया रेंट पर दिया हुआ है, रेंट पर एरिया टाइप नेम से ओके कर दिए, देखिए यहाँ पे इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये हो जाएगा। अब ये अप्लाई तो हो गए हैं, कलर इसको मिल गए। अब मैं चाहता हूँ इसकी सारी यहाँ लिस्ट भी आ जाए, एक किस्म की लिस्ट। तो वो लगाने के लिए एनोटेट को जाके कलर यहाँ से ये देखिए यहाँ पर ये मैं लगाना चाह रहा था, ये मिसिंग कर रही थी। अच्छा ये देखिए एरिया एंट्रेंस किचन और लाउंज हो गया, जो जो हमने यहाँ पर लगाया है रिक्वायर्ड थी ना। अच्छा उसमें एक चीज़ और है, ये जो एरिया है ना ये वाला, अगर इसका आप नाम चेंज करते हैं, लेट्स से कि मैं इसको नाम दे देता हूँ जस्ट लोगी। ओके ये हो गया। ये देखिए इसका कलर चेंज करके और यहाँ पर जो लिस्ट आपने लगाई होगी उसमें ऊपर ऊपर ऐड करता जाएगा। अब ये तो मैंने एक नाम चेंज कर दिया। आप लेट से कि आप कहते हैं कुछ और जगहें हैं जिनमें मैं ये थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ, तो आप आर्किटेक्चर में चले जाइए, यहाँ पर एरिया बाउंड्री ले लें। आप कहते हैं ये जगह मुझसे रह गई यहाँ से, तो इसको आप यहाँ से क्लिक कर लें, ये लाइन आप इसको लगा दें। ये हो गया ये और उसके बाद ये। अगर मैं इसमें एरिया को अब लूँ, यहाँ पर एरिया टैग लगा दूँ यहाँ पर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, स्पेसिफिक नाम दे देता हूँ। और इसका भी कलर चेंज करके प्रॉपर डिस्प्ले में ऐड करता जाएगा। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें ऐड होती जाएगी। यहाँ पर एरिया प्लान है, इसको आप यहाँ से फिर आगे शीट पे प्लेस कर सकते हैं, इससे काम काफी आसान हो जाता है। आज हमारा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम स्टिक रहते हैं, इसी पे हम करते हैं। अच्छा इसके अलावा आप जब ये कर लेते हैं ना, तो बाज़ औक़ात चंद एक कंपनीज होती हैं, वो अगर आपके पास कमर्शियल कोई किस्म का प्रोजेक्ट है या कोई डिटेलिंग करना चाह रहे हैं, तो फिर इसी पेज पे ही रहिए और यहाँ फाइल पे चले जाएँ, तो इसका पूरा आप पेपर वर्क निकाल सकते हैं। वो कैसे कि आप यहाँ पर एक्सपोर्ट पे आ जाइए, देखिएगा फाइल पे चले जाएँ, नीचे आ जाइए, यहाँ देखें एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें, नीचे आ जाएँ, फिर दोबारा से यहाँ पर देखें तो ये है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स पे यहाँ पर देखें रूम एरिया रिपोर्ट, इस पे क्लिक कर दें, इसकी आप अलग से एक रिपोर्ट जनरेट कर दें। आप डेस्कटॉप पे चले जाएँ, इसका नाम चेंज कर दें, रेंटेबल एरिया रिपोर्ट, ठीक है। और मैं अब इसको सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये दिख जाएगा, इस पे क्लिक करें, इंटरनेट का होना जरूरी है। देखिए अच्छा ट्रायंगुलेशन रूम एरिया रिपोर्ट कॉलेक्टेबल, आपने जिस जिस जगह ये रोड लेवल जो लिखा हुआ है वहाँ पर जो आपने स्पेसिफाई किया होगा ना तो पे लेवल पे वही लेवल ये लेगा। यहाँ पर डेट और टाइम भी बता रहा है आपको, एरिया कैलकुलेशन ऑफ एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये ट्रायंगल बना हुआ है, उसके बाद ये एक आपके पास ये एक एरिया जिसका आपने नाम ही चेंज किया होगा, ये वो है, इसमें T1 और T2 है, तो बीच में इसने क्या लिया हुआ है, डायगोनल लिया हुआ है। ये वाला एरिया 12 फीट 6, ये वाला एरिया 12 फीट 6, ये 17 फीट, ये 17 फीट, इसके दरमियान से डायगोनल ले लिया। तो 21 फीट और एक इंच और 32 ये डिग्री में शो कर रहे हैं। हाँ, ये वो उसको बता रहे हैं कि कितनी डिग्री पे ये वो है टर्न है। उसके बाद कैलकुलेशन टाइम तक आ जाता है, ये सारी रिपोर्ट आप इसमें रेविट से जनरेट करता है। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास आ जाए वो क्या कहते हैं इंटीग्रल इंटीग्रल, इसमें एक्स एंड वाई वाली जो पूरी रिपोर्ट होती है कि कमरे का कितना एरिया पे डिग्री पे वो घुमा हुआ है कितने डिग्री से, तो आप इसी रिपोर्ट पे आ जाएं, इसी रिमूव रूम एंड एरिया रिपोर्ट पे क्लिक कर दें और यहाँ पर देखें रेविट रूम एरिया ट्रायंगुलेशन जो अभी हमने निकाला है ना, आप इसको चेंज करके देखिए इंटीग्रल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन रिपोर्ट, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन रिपोर्ट जैसे आ जाएगा, आप नाम इसको चेंज करके इसको लिख लें
जैसे मैं पास का उसको नाम दे देता हूँ जनरल रिपोर्ट। ये जस्ट मैंने नाम दिए कि सेव हो जाए। डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ। जैसे ही सेव हो जाएगा ये देखें। अच्छा, इसमें कुछ पिक्चर्स भी आपको दे दी, एरिया कैलकुलेशन देखें, कुछ इस टाइप भी आपको बना के आइडिया देगा। ठीक है, तो अब मैं जनरल रिपोर्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये है रूम एरिया, एरिया रिपोर्ट फॉर रेंटेबल। ठीक है, दिस एरिया कैलकुलेशन प्रूफ इज जनरेटेड बाय कंप्यूटिंग असाइंड एरिया अंडर एवरी बाउंड्री कर्व ऑफ रूफ एंड समिंग देम टुगेदर। ये देखिए, ये है आपके पास इंटीग्रल रिपोर्ट है, लेकिन ये अमूमन तरीका आना चाहिए। बाकी ये खास इसकी रिपोर्ट ये है कि इतना खास यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कहीं हो तो आप इसको निकाल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नाम दिया हुआ है यहाँ पर, एक है एरिया स्कीम। इस एरिया का जिसका आपने नाम चेंज नहीं किया होगा उसको रिलेट एज जस्ट एज अ एरिया लेगा। फिर जिसका आपने नाम यहाँ पर दिया होगा वो वहाँ पर नाम उसको चेंज करेगा। जैसे अब ये देखें, स्कीम नेम बात है, बात इसमें उसको स्कीम नेम को बात जो आपने लगाया, एंट्रेंस मैंने लगाया वो ले लिया, लॉबी एरिया है वो ले लिया। तो हाँ, बाकी जो जो मैंने नहीं लिया ना, तो उसको इसने ऐसा कंसिडर किया जस्ट एज एन एरिया, और बस उसका फिर स्क्वायर फीट से खुद ही निकाल के आपको देती है। तो ये हो गया, ये इसका तरीकेकार है। उसके अलावा ये जो अभी मेन एक चीज़ और रहती है, बस फिर उसके बाद हम इसको करते हैं। ये जो मैंने आपको ड्राइंग में यहाँ पर ये वाला एरिया दिखाया है, ये भी निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये अपनी जगह पे रहे और यहाँ पर व्यू में आ जाए। व्यू में आने के बाद यहाँ पर आप देखें तो व्यू में आपके पास है स्केजुअल, स्केजुअल क्वांटिटी, जिस पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आर्किटेक्चर होगा, यहाँ पर आप नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन कि हमने रेंटेबल ले लिया तो एरिया रेंटेबल ले लें। यहाँ से अगर इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ एरिया ऐसी और की कर लेते हैं। अब इसमें से जो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, आप वो कंट्रोल का जो आपके पास बटन है उसको आप प्रेस कर लें, और जिस जिस चीज़ को आप लेना चाहते हैं ये ले लें। जिस तरीके से मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ लेवल। बाकी इस सब को अगर आप लेना चाह रहे हैं उस साइड से स्केजुअल फील्ड में, ये देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से लेट्स से कि आप कहते हैं मैं कोई एक चीज़ हटाना चाहता हूँ, तो आप ये देखें लेट रिमूवल पैरामीटर, ये हट गया। इन करना चाहते हैं इन कर दें। अब इसमें आप स्पेसिफिक आप कहते हैं नेम ऊपर आ जाए तो इसको ऊपर करना। ठीक है, फिर आप कहते हैं नंबर नेम के बाद आ जाए, नंबर नेम के बाद आ जाएगा। ठीक है, फिर एट द सेम टाइम लेवल रखना चाहते हैं उसके बाद लेवल रखें। एरिया उसके बाद आ जाएगा, फिर काउंट, काउंट को आप रखना चाहते हैं लेवल के बाद काउंट को रख दें, और पैरामीटर सबसे आखिर में, जिसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखिए, ये अभी आपको बताएगा यहाँ पर, ये देखिए स्केजुअल फीचर। तो जो जो एरिया आपने बनाया स्पेसिफिक वो ये ले लेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब लेवल्स का आप यहाँ से अगर आपने कोई अल्टरनेटिव नाम रखा होगा तो यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अभी इसने क्या किया, बिल्डिंग कॉमन एरिया। अब आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ जस्ट एज एन फ्लोर एरिया आप ले लें, जिसको आप फ्लोर एरिया का नाम दे दें, क्योंकि वहाँ पर साइड पे अब तो इसको बिल्डिंग कॉमन पे कोई नहीं समझेगा, इसको सिर्फ फ्लोर एरिया एज लेंगे। ये तभी इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी ना। आपने सिर्फ वो ग्रॉस बिल्डिंग एरिया को बाएं बाएं से सारी लाइन लगा लेनी है, तो उसमें सिर्फ आपके पास यहाँ पर चार वो चीज़ें बनेगी, ऑप्शन बनेंगे स्केजुअल में। एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, मल्टी लेवल और फर्स्ट, तीन से चार होंगे। अब अच्छा, इनके मैं टोटल चाहता हूँ, इसकी नीचे टोटल हो, इसका भी टोटल हो, इस तरीके से काउंट का टोटल हो जाए, स्क्वायर फीट का टोटल हम यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग इसमें चले जाएं। यहाँ इसको आप क्लिक कर दें, ग्रैंड टोटल। ये देखिए टाइटल, काउंट एंड टूल्स टोटल, यहाँ से आप देखेंगे दो दूसरे नंबर वाला टाइटल एंड टोटल, इसको ले लें फॉर्मेट में। अब किस किस चीज़ का आप चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास है काउंट, ये टोटल काउंट का मेरे पास आ जाए टोटल, तो ये काउंट है। नो कैलकुलेशन यहाँ पर कर दें, कैलकुलेट टोटल एक हो जाएगा ये। दूसरा हमारे पास काउंट के अलावा एरिया हो जाएगा, एरिया हमें निकालना है टोटल, तो आप एरिया पे आ जाएं, इसको ले लें यहाँ से, कैलकुलेट टोटल कर दें। अब अगर इसको मैं ओके कर दीजिए, काउंट का टोटल, ग्रैंड टोटल यहाँ पर इसमें लिखी है, ये 1227 स्क्वायर फीट। ये जिसका आपने निकाला है ये उसने सबको सम करके एक बता दिया है। इसी तरह पैरामीटर का भी हो सकता है। तो ये सारा तरीका है। अब अगर आप कहते हैं कि मुझे इसमें से
लेट्स से कि आप कहते हैं लेवल्स नहीं चाहिए, ये हटाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से डिलीट करें। और अगर इसको आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं एक्सेल में, आप कहते हैं कि मैं इसको एक्सेल में ले जाऊँ, इस पर काम करना चाह रहा हूँ, फाइल पे चले जाएँ, एक्सपोर्ट पे चले जाएँ, यहाँ नीचे आ जाएँ, ये देखें रिपोर्ट्स, और इसमें हमारे पास यहाँ पर ये देखिए क्रिएट पीडीएफ फाइल, और इस पर भी क्लिक कर दें। यहाँ इसके साथ और भी ऑप्शन आएंगे आपके पास, ये पीडीएफ हो गया और रिपोर्ट्स, इसको हाँ स्केजुअल, इस पर क्लिक कर दें। किधर सेव करना चाह रहे हैं, मैं इसको इसी डेस्कटॉप पे रहने देता हूँ, तो नाम ऑफिसर, ये देखिए एरिया डिटेल्स ये आपके पास एक्सेल में इस तरीके से आ जाएंगे, और फिर इसको आप यूज़ कर सकते हैं जिस काम के लिए आप करना चाहें, नंबर वगैरह, और ये सारा अब आपके कंट्रोल में होगा यहाँ पर, तो आप इसको सब काम कर सकते हैं। तो ये सारा तरीक़ेकार है, बस तो एंड कर देते हैं। ठीक है हाफिज साहब, इसमें ये पूछते हैं हम्म। कि इस क्लास के बाद और कितनी क्लासेस होंगी, मतलब राउंड अबाउट, ताकि मेरे ख्याल से एक कल कर लेंगे, और कल की क्लास थोड़ी सी दौरान ये ज़्यादा कर लेंगे तो बस ख़त्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा। वो हम्म। इवनिंग वाला आप मुझे बोल रहे थे 8 बजे, उसमें मुझे ऐड कर दीजिएगा ना, उस टाइम भी मैं चलो देख लिया करूंगा, जो हाँ, वो आपके तो शाम के जैसा टाइम। के लिए मैंने कहा था, ये क्या नाम है, रिवीजन के लिए।